अब सरकार अब अपनी व्यवस्था तो कर नहीं रही है और ये सोच रही है कि गवर्नमेंट जो प्राइवेट में बैठा है वो फीस कम कर दे या फ्री में इलाज कर दे। ऐसा हो पाएगा? रेल के पटरियों पर कुत्तों की तरह, जानवरों की तरह कट के पड़े हुए थे। लोगों की लाशें गंगा नदी में बह रही थी, नदियों के किनारे लोगों की लाश पड़ी। इसका भी समय रहा हो, जनता दल रहा हो या अभी बीजेपी रही हो, ये बेसिक इन्वेस्टमेंट के खिलाफ है कि लोग पढ़े लिखे हो। बोलेंगे सांस चलता, भगवान की बहुत दया बा। आप पढ़े लिखे हैं अपने गाँव के, जाके सवाल पूछिएगा मुखिया जी से, कितना अच्छा रही कि तो ना पढ़ ले रहता है, माइक लेके तो कहीं पहुंच जाता रहा। कायदे से नीतीश कुमार को भी जाना चाहिए था और कायदे से सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाना चाहिए था, यूपी गवर्नमेंट को भी जाना चाहिए। लोगों को अपने अधिकार ज़्यादा पता है, कर्तव्य का ध्यान नहीं। राजनीति में कहीं नहीं आना चाहते हैं? मैं राजनीति में हूँ। आप देख रहे हैं द पब्लिक पॉइंट में आपके संग प्रिंस मिश्रा। आज हम सिवान के एक ऐसे डॉक्टर के पास मौजूद हुए जो पूरे बिहार में ही चर्चा का विषय बने होते हैं। इनका छवि ये है कि गरीब मरीजों का सुलभ इलाज करना, उनको अपने घर तक सुयोग्य करके पहुंचा देना। सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को छठ की शुभकामनाएँ। सर, हम एक जानना चाहते हैं कि अगर शहनवाज सर इतना चर्चा में क्यों रहते हैं बिना विवादों का? ये समाज का आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है। मैं तो अपने आप को उस लायक नहीं समझता। एक ऐसे बोलचाल में कहते हैं, अल्लाह मेहरबान गधा पहलवान वाली बात है। समाज सर, आप गधा तो है नहीं, आप कहावत में आप दोहे में बताइए। समाज का आशीर्वाद है, माँ बाप की दुआएं हैं। अच्छा, इतने गरीबों का आप हेल्प कैसे कर पाते हैं? इतनी बड़ी बिल्डिंग का खर्च उठा लेते हैं, हेल्प कर देते हैं और तमाम लोग आपसे खुश होकर जाते हैं, इसका रीज़न क्या है सर? ये बिल्डिंग जो बनी है तो समाज के सहयोग से ही बना है। ऐसा तो है नहीं कि मैं ऊपर से कोई बहुत बड़ा खजाना लेके आया था या मेरे माँ बाप भी बहुत साधारण थे तो ये मुझे कोई पुश्तैनी तौर पे मिला हो। तो समाज की सेवा जब हम करते हैं तो उसके थ्रू फाइनेंशियल गेन भी होता है। मरीज़ फ़ीस भी देता है, भले मेरा फ़ीस 200 रुपया है, लेकिन 200 रुपये से भी कई सारी चीज़ें की जा सकती हैं। और मैंने कभी ये सोचा नहीं कि ये पैसा उठा करके कोई और काम किया जा सकता है। जो कमाते हैं उसमें कुछ अपना गुजारा भी करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बच्चों के लिए इंतज़ाम करते हैं, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि जो इनकम हो रहा है उससे फिर समाज को ही सुविधा दी जा सके, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था के रूप में, शिक्षा के रूप में, स्कॉलरशिप के रूप में या कभी किसी अन्य रूप में लोगों के सहायता के तौर पे उसको इस्तेमाल दोबारा किया जा सकता है। हर टाइम आप हर वर्ग के लोगों को सहयोग करते रहते हैं, तो इस पे आपका क्या ख्याल है? आप ना सरकार में ना कोई प्रतिनिधि, आप एक डॉक्टर हैं, तो समाज के बीच में आप इतने सहयोग करते रहते हैं, आखिर क्या आप भी तो राजनीति में कहीं नहीं आना चाहते हैं? मैं राजनीति में हूँ। ये समझना कि कोई भी आदमी अगर पॉलिटिकली अवेयर है तो इन चीज़ों से अलग नहीं हो सकता है। जो आम लोगों का दुख है, मैं अपने आप को समाज से अलग थोड़ी समझता हूँ। जब मैं स्टूडेंट था तो जब मेरा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था तो मेरे कॉलेज का फ़ी भरना था 20,000 रुपये। तो उसमें एक मेरी बुआ ने 5,000 रुपया दिया हुआ, दूसरी बुआ ने 5,000 रुपया दिया, मेरे एक शिक्षक हैं बल्कि श्री रविंद्र पाठक जी, उन्होंने 5,000 रुपया दिया था। अगर ये सहयोग मुझे नहीं मिला होता तो मैं डॉक्टर नहीं बन पाता। अब जो चीज़ मुझे मिली मैं समाज को वापस दे रहा हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो ऐसा हुआ जैसे आपको जो चीज़ मिली है आप उसको वापस कर रहे हैं। कई लोग इस पद को पा करके, इस मुकाम पे पहुंच करके समाज को दरकिनार कर देते हैं। बस उनका एक ही मकसद होता है, पैसा कमाना, पैसा कमाना। तो उन लोगों के लिए आपकी 2 वर्ड में क्या रहेगी संदेश? समाज में हर तरह के लोग हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी के बारे में जानते हैं, किसी के बारे में नहीं भी जानते हैं। कई सारे लोग बहुत अच्छा काम करें, मैं कई सारे डॉक्टरों को जानता हूँ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो छुपा के कर रहे हैं, लोगों को नहीं पता है। मेरा काम लोगों को पता चल गया। तो इसलिए ये कहना है कि सब लोग ऐसे हो गए हैं। आप एक बात समझिए, अभी कौन सा वो चल रहा है युग? कलयुग है ना? कलयुग है। तो आप कलयुग में सतयुग के जैसे लोग ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। सतयुग में परसेंटेज लोग अच्छे थे, जी बिल्कुल। द्वापर में 50-50 हुआ, त्रेता में 50-50 हुआ, द्वापर में। अब कलयुग है तो परसेंटेज लोग, अब कलयुग में डॉक्टर भी तो अलग से सतयुग का डॉक्टर तो है नहीं ना। कहीं ना कहीं आपकी राजनीति से जैसे जुड़ाव है तो कहीं ना कहीं आप भी चुनाव लड़ने के लिए तो तैयार नहीं हो जाइएगा 24 चुनाव को लेकर के या 25 विधानसभा में? चूँकि आपका फील्ड वर्क जो है, पब्लिक के बीच में रिस्पांस बहुत ही पॉजिटिव आ रही है। जैसे हमने ग्राउंड रिपोर्ट जब काटते हैं तो मत लेते हैं, पब्लिक का ओपिनियन लेते हैं, तो उसमें आपका नाम एक डॉक्टर होने के बावजूद आखिर क्यों आता है? ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात मैं जानता हूँ कि अगर कोई आदमी ये सोच रहा है कि वो लोगों का कि कुछ सेवा करके, कुछ फ़ीस कम करके वो एमएलए एमपी बन जाएगा तो वो बेवकूफ़ है। अगर मैं भी सोचता हूँ तो मैं भी बेवकूफ़ ही कहलाऊँगा। मेरा अपना मानना है कि जो काम आपको करना है उस काम को करिए। ये चुनावी राजनीति है ना, हमारे यहाँ तो जात के धर्म के नाम पे खेली जाती है। तो आप किसी को बहुत सब कुछ दे दीजिए, लेकिन जब वोट डालेगा ना तो फिर अपनी जात वाले को डालेगा। ऐसा एक जनरल टेंडेंसी हो सकता है, इसके अपोजिट भी कोई काम हो पाए। तो मैं इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता। मैं लोगों से, जैसे समाज के लिए अगर मैं करता हूँ तो मैं लोगों के भलाई को सोच के करता हूँ। ये नहीं सोचता कि ये वापस क्या करेगा। हो सकता है कि वो गाली भी दे,
गाली भी दे। सर आप लास्ट सवाल ये आपसे रहेगा कि कहीं ना कहीं जनता की उम्मीद है कि शहनवाज सर आ सकते हैं। जिस प्रकार से मेडिकल फील्ड में आपने बेहतर काम किया उसी प्रकार से राजनीतिक फील्ड में भी आप बेहतर काम कर सकते हैं, जनता की उम्मीद है। इस पे आपका क्या रिएक्शन रहेगा? ये एक प्राइमरी मेरा काम जो है ना वो स्वास्थ्य है, दूसरा मेरा काम शिक्षा है। राजनीति करना और चुनावी राजनीति करना बहुत लास्ट की प्रायोरिटी है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं डॉक्टर होने के नाते बता रहा हूँ। कई बच्चे ऐसे पैदा होते हैं ना, जो आपने देखा होगा बच्चा गूंगा और बहरा दोनों होता है, सुना है क्या आपने? जी बिल्कुल। तो बेसिकली वो बच्चा बहरा होता है, और चूँकि वो शब्द सुना नहीं, शब्द सीखा नहीं, तो वो बोलने की क्षमता भी खो देता है। तो शिक्षा ऐसी व्यवस्था है कि जब शिक्षा लोगों के पास नहीं रहती है तो उसको अपने अधिकार भी नहीं पता होते हैं, अपना कर्तव्य भी नहीं पता होता है। और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो मेरा प्रयास ये है कि शिक्षा पे काम किया जाए ताकि लोग अपने कर्तव्य को समझ पाएँ, अपने अधिकारों को समझ पाएँ। और कर्तव्य से ज़्यादा प्रोमिनेंट है आज की डेट में। हमारे देश का प्रॉब्लम्स में कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम ये भी है कि लोगों को अपने अधिकार ज़्यादा पता है, कर्तव्य का ध्यान नहीं है। हमको चाहिए क्या रिटर्न देना है, इस पे फोकस कम है। किसी अमेरिकन राष्ट्रपति ने कहा था, डोंट आस्क व्हाट द कंट्री हैज़ डन फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। ये मत पूछिए कि देश आपके लिए क्या किया है, क्या कर सकता है, ये बताइए कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो मेरा फोकस इस पे है। अब रही चुनाव की बात, तो चुनाव एक अलग गेम है। पहले डॉक्टरी कर लें, शिक्षा में कुछ कर सकते हैं तो कर लें, चुनावी राजनीति की बात बाद में की जा सकती है। शहनवाज सर आखिरकार 200 रुपया ही फीस क्यों रखे हैं सिवान में, जबकि 500 600 डॉक्टर अपना अपना चॉइस है, अपना अपना चॉइस है। कई बार मेरे यहाँ ऐसे कई लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट में कमी पड़ जाती है, पैसे को 600 फीस रखने के बाद भी। और शहनवाज सर इतने बड़ी बिल्डिंग के अंदर 200 फी में मैनेजमेंट भी कर लेते हैं। मैं सर्जन हूँ बेसिकली, तो हम लोग को सर्जरी के थ्रू भी पैसे आते हैं। सर्जरी जो हम लोग करते हैं उसमें भी मिलता है। अगर कोई फिजिशियन है तो हो सकता है कि उसको सिर्फ ओपीडी की फ़ीस मिलती हो। तो ये कहना कि जैसे मैं मान लीजिए कि 2 रोटी खा के मेरा काम चल रहा है, किसी को हो सकता है 10 रोटी की भूख हो। अब ये कहना है कि जो 2 रोटी खा रहा है वो अच्छा है, जो 10 रोटी खा रहा है वो ख़राब है, जो वेज खा रहा है वो बहुत अच्छा है, जो नॉन वेज खा रहा है वो तो पापी है। ये ऐसा नहीं है। हर आदमी का अपना अपना सोच है, अपनी ज़रूरतें हैं, अपने मैनेजमेंट है। ये प्रयास करने की आवश्यकता है कि अगर मान लीजिए सरकार की तरफ से, अब सरकारी अस्पताल, आपको पेट में दर्द है सरकारी अस्पताल जाइएगा? नहीं जाइएगा। तो ये व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। आपके घर का बच्चा पढ़ने के लायक होगा तो आप उसको सरकारी स्कूल में भेजिएगा। कहीं ना कहीं सरकार की मैनेजमेंट की ही गलती है जब हम प्राइवेट डॉक्टर के पास पहुँचे या फिर प्राइवेट स्कूल के पास पहुँच रहे हैं। कमी है। ये मुश्किल है, बेसिकली ये प्रोपोजिशन मुश्किल है। गवर्नमेंट बनाई ही 3 कारणों से जाती है। एक, शिक्षा अच्छी मिल पाए, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो पाए और बेसिक न्याय की व्यवस्था हो। आप अपने से न्याय कर लीजिएगा। आपको अगर कोई तंग करेगा तो आप अपने से पुलिस बन करके अपना प्रोटेक्शन कर लीजिएगा। नहीं कर पाए तो गवर्नमेंट तो किसी और काम में बिजी है। बिहार में जातीय उन्माद फैला हुआ है, हर जात के लोग एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं और हम सोचते हैं कि अगर हमारे जाति का कोई लीडर आगे बढ़ता है तो हमारी समाज का उत्थान होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मेंटलिटी हमारी है ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप उठा करके हिस्ट्री देख सकते हैं, जो व्यक्तिगत रूप से विकास होता है, किसी जाति का विकास नहीं होता है। तो ये मानसिकता आखिरकार बिहार के लोग और खास करके क्यों होता है? काम वाली चीज़ पे वो लोग फोकस नहीं करते हैं। रोजगार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, गरीबी पे ये कुछ नहीं सवाल होगा। अभी सारे लोग ना बोरा में भर के, जैसे धान गेहूं लाते हैं ना, वैसे ट्रेन में भर के लोग आ रहे हैं इस फेस्टिवल में सर। और इस पे आने के बावजूद भी अपने जात के नेता से सवाल नहीं करेंगे के हो तो हमारा जतिया के मन वोट दिया हूँ करे के। देखिए उसमें 2 बातें हैं। प्रॉब्लम ये मैंने जैसा आपसे कहा कि शुरुआत में ही कि ये ऐसे लोग हैं ना जो बहरे हैं, सुन तो पा नहीं रहे, शिक्षा तो है नहीं। तो शिक्षा नहीं है तो प्रायोरिटीज़ गलत हैं। और गवर्नमेंट जानबूझ करके शिक्षा की व्यवस्था ऐसी करके रखी हुई है कि ये लोग 5 किलो राशन से खुश हो जाएं। राशन पहले भी मिलता था, चीनी भी मिलता था, गेहूं भी मिलता था और किरासन तेल भी मिलता था। अब चावल 5 किलो मिलता है तो ऐसे लगता है जैसे चांद से कोई चीज़ ला करके दे दी गई है। लोगों की स्थिति इतनी दयनीय बना दी गई है, कुछ दिन बाद लोग बोले कि सांस कम से कम चला था, खा लेतनी पी लेतनी। 21वीं शताब्दी में ये हाल है कि पिलुआ वाला खिचड़ी खिला करके हम समझते हैं कि हम विश्व गुरु बन गए हैं। 21वीं शताब्दी में हमारा आज़ादी के 77 साल बाद ये स्थिति है कि आपको 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। आप इसको ऐसे मत सोचिए कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे दिए। आप इसको ऐसे सोचिए कि आप 10 साल से शासन कर रहे हैं और इतना ख़राब स्थिति है कि आपके यहाँ 140 करोड़ में 80 लोगों को, 60% लोगों को 5 किलो राशन के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या है ना कि आपकी गरीबी को ही आपका वो बना दिया गया है। आप समझ रहे हैं कि आपको बहुत
आपके ऊपर एहसान किया जा रहा है। आपके बच्चे को पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा बढ़िया? आप बोले छठ में बैठ के आ रहा है, भाई छठ में बैठ कर क्या, लोग गाड़ी पर लदा के आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब लॉकडाउन लगा था ना कोरोना का, लेकिन आपने देखा यही वो जनता है जो धार्मिक उन्माद में आकर के फिर उसी व्यक्ति को दोबारा चुनती है। कायदे से नीतीश कुमार को भी जाना चाहिए था और कायदे से सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाना चाहिए था, यूपी गवर्नमेंट को भी जाना चाहिए था। तो सवाल ये है कि धार्मिक उन्माद की बात, जाति उन्माद की बात मत करिए। जितना धार्मिक उन्माद है उतना ही जातीय उन्माद है। उन्माद आता ही इसीलिए है कि शिक्षा नहीं है। शिक्षा नहीं है। शिक्षा अगर सही मिलेगी, लोग समाज शिक्षित होगा तो मुद्दे की बात होगी। सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं है, सरकार का काम शिक्षा देना है, सरकार का काम स्वास्थ्य की व्यवस्था को बेहतर करना है, सरकार का काम न्याय व्यवस्था को अच्छा करना है, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। प्रायोरिटीज़ गलत हैं। आखिर ऐसा किया कौन है? किया कौन है? ये पूरा एक नहीं पब्लिक नहीं, ये जो सरकारी सिस्टम होता है, वो कांग्रेस का भी समय रहा हो, जनता दल रहा हो या अभी बीजेपी रही हो, ये बेसिक इन्वेस्टमेंट के खिलाफ है कि लोग पढ़े लिखे हो जाएं। आप पढ़े लिखे हैं अपने गांव के, जाकर सवाल पूछिएगा मुखिया जी से, कितना अच्छा रहती कि तो ना पढ़ ले रहता है, माइक लेके तो कहीं पहुंच जाता रहा। ये बात नहीं पढ़े लिखे होते तो मुख्यमंत्री के लिए, एमपी के लिए, एमएलए के लिए आप सबसे आदर्श व्यक्ति हैं। आप 5 किलो राशन लीजिएगा, खुश हो जाइएगा, आपको कुछ फ़ोटो दिखा दिया जाएगा, आप कुछ दिखा दिया, खुश हो जाएंगे। पढ़े लिखे होंगे, मुद्दे की बात करेंगे। और पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, रोजगार सालों भर का काम है, 365 दिन का काम है। संसद भवन बना के एक दिन में इनॉग्रेशन किया जा सकता है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए 365 दिन काम करना पड़ेगा। कौन करना चाहता है? कौन करना चाहता है? जब आसान से तरीके से आप मान जाइएगा, 5 किलो राशन लेके खूब वोट दे दीजिएगा, 500 रुपये में अपना वोट बेच दीजिएगा, तो हम आपके लिए विकास करने जाएंगे? जनता को सोचना पड़ेगा इस बात पे। उम्मीद की जाए कि छठ का अवसर है, लोग आएँ, छुट्टियाँ मनाएं, लेकिन थोड़ा सा सोचें कि गुजरात क्यों जा रहे हो भाई? 25-30 सालों से चाचा भतीजा की सरकार है दोनों पार्टियों की, फिर भी बिहार के लोग बेहाल हैं भाई। तो 77 साल से तो आज़ाद भी हैं आप। कहीं ना कहीं बिहार की जितने भी पब्लिक है वो उनको मूर्ख बनाया जाता है 500 रुपये और मुर्गा फ्रूटी के दम पे। तो आप बन रहे हैं तभी ना बना रहे हैं, आप बन रहे हैं तभी हम बना रहे हैं। आप क्यों बन रहे हैं? आपको एक दिन का मुर्गा पसंद है, फ्री का मुर्गा पसंद है बेसिकली, तो बंद करिए इसको। जनता को जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उस अपने बच्चों के लिए लोग नहीं जाग रहे हैं। जनता को ऐसा लीडर मिलेगा कैसे? उस जनता को ऐसा लीडर मिलेगा कैसे? जनता को खुद अपने 20 से लोगों को चुन के निकालना पड़ेगा। ऐसे लोग ऐसे थोड़ी कि इलेक्शन में नहीं खड़े होते हैं, खुद होते हैं। उनके पास पैसे नहीं होते ना पैसा भी होगा तो भी 200-500 वोट पड़ेगा। और एक और बात जानिए, परिवर्तन 2-4 दिन का काम नहीं है, प्रोसेस है, और शिक्षा के थ्रू ही आएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मुझे कुछ करना हो तो मैं शिक्षा में ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करूँगा, जो कर भी रहा हूँ। हज़ारों बच्चे हैं जिनके हम लोग मेंटरिंग करते हैं, कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, कुछ के पर्सनल हमारे गार्जियनशिप में है। तो कोशिश है, समाज 1-2 दिन में तो बदलेगा नहीं। थैंक यू। देखिए हमारे साथ सिवान के शाहनवाज आलम, डॉक्टर शाहनवाज आलम थे, और इन्होंने जिस तरह से बेबाकी से पूरे बिहार के मुद्दे पर तमाम पार्टियों को लपेटे में लिया और बिहार की दुर्दशा को दर्शाते हुए तमाम जनता से अपील भी अपने माध्यम से ये कर दिए हैं इसी वीडियो के माध्यम से कि आप लोग अपने बीच से एक अच्छे पर्सन को उठाइए और लेकर आइए, तभी बिहार का विकास या फिर बदलाव भारत का हो सकता है। बहरहाल आप बने रहे, ऐसे ही वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा।